मेरे साथ में कम से कम मीरा भाईंदर के लाखों पब्लिक यहाँ पे बैठेगी बच्चों के लिए। हो सकता है कल अगर व्यवस्थित कुछ नहीं हुआ तो हम मंगलवार या बुधवार का भाईंदर कॉल बंद का भी कॉल कर सकते हैं। ठेकेदार के बॉस को, ठेकेदार लाइफ गार्ड को मिलनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार के बॉस को मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। जब तक वो कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिले तब तक मैं यहाँ से बॉडी हटाऊंगा भी नहीं और यहाँ से पिकअप भी नहीं करूंगा। यहाँ मैं धरने पे बैठने वाला हूँ, ये बात पक्की है। मीरा भाईंदर शहर में घटी एक दर्दनाक घटना। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग सीखने गए 11 साल के ग्रंथ हसमुख मूथा की पानी में डूबने से हुई मौत। परिजन ने आरोप लगाया है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ठेकेदार का सुरक्षा लाइफ गार्ड ना होने के कारण इतनी भयानक घटना घट गई। बच्चों को वो संभाल नहीं सकते, वहाँ पे कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे रखते हैं और लाइफ गार्ड वहाँ नहीं है तो फिर क्यों ये ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। बच्चे इनिशियल उनको क्या नॉलेज होती है कि पानी में क्या होगा क्या नहीं होगा। आज इतना बड़ा हादसा ये हुआ, कल वहाँ पे 2-3 बच्चे के साथ होता था। इमीडिएट उनको तुरंत उनको जितने भी है वहाँ जो कॉन्टेक्ट दिया हो तो कॉन्ट्रैक्टर को पकड़े और जहाँ ट्रेनिंग के जो वहाँ स्टाफ था वो ध्यान नहीं दे तो उनको अरेस्ट करे, या और कोई दूसरी चीजें हुई है तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन करे। बच्चा लास्ट 7 दिन से स्विमिंग सीखने जा रहा था। नॉर्मली इनका टाइम सोम से शनिवार को शाम को 7 से 8 का होता है। आज संडे था तो 11 से 12 का टाइम था। हमारे ग्रुप के बच्चे साथ में गए थे, उनके पेरेंट्स भी गए थे, तो 6-7 जन ग्रुप है वो गए थे वहाँ पे। तो 11 बजे वहाँ पे छोड़ दिया। फिर उनके बाद मुझे 12 के आसपास फोन आया कि आप जल्दी से टुंगा पहुंचिए। मैं टुंगा पहुंचा तब जाके मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है कि मेरा बच्चा अब रहा नहीं है। दूसरी बात, वहाँ के लाइफ गार्ड वहां से उनको लेके आए हैं, साथ में उठा के उनको लेके आए थे। उसके बाद में हॉस्पिटल में, तब तक वो हॉस्पिटल वाले से बात हुई तो हॉस्पिटल वाले के आने से पहले बच्चा चला गया है। उसके बाद में कुछ नहीं है। लेकिन साइंस ऐसा कहता है कि जब पानी के अंदर बच्चा जब डूबता है उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट व्यक्ति की सांसें चलती है, सांस में से पानी निकल सकता है, वो बच सकता है। यानी समझो कि बच्चा सब जब निकल गया तब भी लाइफ गार्ड ने उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा कोई तैर रहा है, कोई डूब रहा है, कोई फ्लोटिंग कर रहा है। फ्लोटिंग 10 मिनट तक होती है बॉडी की, पानी अंदर जाने के बाद भी, तभी उन्होंने कार्रवाई देखा नहीं। उसके बाद में बच्चा ऑन द स्पॉट वहां पे फिनिश होगा, वो दौड़ के आया, डर के मार के लेके आया, नहीं तो वहां से वो भाग जाते थे, ऐसा मुझे लगता है कि ये आज मेरे परिवार के साथ मेरे घर में हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि किसी के परिवार में ऐसी सिचुएशन नहीं बने कि ये ट्रेनिंग का सेंटर है, ट्रेनिंग खेलने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, चेस खेलने जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो लाइफ गार्ड होते हैं, वहाँ पे सिखाने वाले टीचर्स होते हैं, वो अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो कौन सिखाएगा, कौन करेगा। अगर ऐसे लापरवाही चलती रहेगी तो लाइफ गार्ड का मतलब क्या, क्या फीस का मतलब, क्या प्रशासन का मतलब, प्रशासन किसको ठेकेदार पे किसको देते हैं, बिना जांच किए हुए ऐसे ठेका दिया जाता है, कैसा है। प्रशासन ये ध्यान नहीं देता है कि इसकी पूरी डिटेल्स है कि इनके लाइफ गार्ड सीखने वाले, मेरे को ऐसा लगा कि लाइफ गार्ड भी सीखने वाले थे। लेकिन इस समय जो काम हुआ है वो बहुत गलत है। इतना बड़ा अगर स्पोर्ट्स क्लब रखा है और अगर 4 स्टाफ होने के बाद में उनको यही पता नहीं चला कि बच्चा कहाँ है क्या है, तो वो क्या ध्यान दे रहे थे। अगर उनको ध्यान ही नहीं देना है और खाली फोकट का पकड़ लेकर के और लोगों की जान को जोखिम में डालना है तो ये तो बहुत गलत बात है। मैं चाहता हूँ कि ये जो घटना घटी है वो बहुत दुखद घटना है और इसके लिए प्रशासन को भी और मीरा भाईंदर की पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए कि कल उठ के अपने बच्चे को भी हम स्विमिंग पूल में उधर भेजते हैं सीखने के लिए तो उनकी भी जान जा सकती है, तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत दुखद घटना है। हमारे जो मित्र है हसमुख भाई, उनके बच्चे के साथ में जो भी घटना हुई है वो बहुत दुखद हुई है। ऐसी घटना किसी के साथ में ना हो, ये मीरा भाईंदर वासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, आप अपने बच्चे को वहाँ पे कभी भी ना भेजें और जिसने जो भी ये दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारी जैन समाज की मांग है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लापरवाही के चलते 11 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। घटना की जानकारी मिलते ही शहर के विधायक नरेंद्र मेहता परिवार के लोगों से मिलने टेम्बा हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने हमसे बात करते हुए कड़े शब्दों में हादसे का निषेध जताया, साथ ही जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की। अश्विन जैन जी है, उनका बेटा है ग्रंथ, वो मीरा भाईंदर के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल है जो एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम चलाया जाता है, वहाँ पे आज उनके बच्चे का निधन हुआ है और इसके बारे में पुलिस ने FIR ली है और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिलहाल तो मैं परिवार के साथ सांत्वना देने आया था कि मानता हूँ लाइफ गार्ड की लापरवाही हुई रहेगी 100%। अभी तो इन्वेस्टिगेशन का पता चलेगा, लेकिन ऐसा प्रथम दृश्य है कि बच्चा अगर स्विमिंग सीखने गया तो स्वाभाविक है लाइफ गार्ड जो होता है उसकी जवाबदारी होती है कि उसके साथ में खड़ा रहे और किसी तरह का हादसा ना हो। तो स्वाभाविक है पुलिस जांच करेगी तो CCTV फुटेज है, बाकी चीजें अब पता चलेगा।
फिलहाल तो मैं परिवार के साथ हूँ, लेकिन जिस परिवार का बच्चा गया है उनकी पीड़ा वही समझ सकते हैं और हम सब अशोक भाई के साथ हैं। पूर्व विधायक गीता जैन ने भी परिवार के लोगों से मुलाकात कर पुलिस और मनपा को इस मामले में कड़ाई से कार्रवाई की बात कही। यही नहीं, ठेकेदार को गिरफ्तार करने की मांग की। सबसे पहले तो जो दोषी है उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई हो, जांच बिठाई जाए, क्योंकि अब क्या होगा कि एक दूसरे पे धकेलने का काम चालू होगा, कुछ न कुछ बच्चे में दोष निकाला जाएगा कि इसने ये सुना नहीं है ये। लेकिन एक रूल है, जहाँ पुल है वहाँ लाइफ गार्ड का होना बहुत जरूरी है, और लाइफ गार्ड इसीलिए होते हैं कि वो एक एक बच्चों पे नजर रखे। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं मालूम है अब की डेट में कि कितने बच्चे वहां थे, क्या कैपेसिटी के बाहर थे जिसपे लाइफ गार्ड का कंट्रोल नहीं था, क्या ये हुआ है, ये सब अब जांच के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन जो भी दोषी है, हम कॉन्ट्रैक्ट देने के समय अटी शर्ती में भी हम इतना ढील छोड़ते हैं। कभी कभी लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सब हम कॉन्ट्रैक्टरों के लिए ही बना रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या अटी शर्ती है, क्या नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रद्द कर दिया जाए। जान गई है, इतना बड़ा नुकसान तो मुझे नहीं लगता जिंदगी में कोई भी भरपाई कर पाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम उन दोषियों को सजा देने से ये तो हो जाएगा कि आगे और कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी। फिलहाल आपको बता दें, जब से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ है, आए दिन विवादों में ही रहा है। कभी एक्स्ट्रा चार्जेस, तो कभी अवैध तरीके से होटल चलाने, तो कभी ठेकेदारी के टेंडर को लेकर। वहीं समय समय पर सुरक्षा और व्यवस्था के मामले में एक बड़ा शून्य दिखाई देता नजर आया है। इसके लिए, क्योंकि ये एक बच्चे की जिंदगी का सवाल था, और आगे ऐसे और भी कई बच्चे जाएंगे तो उनका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्योंकि ये एक लापरवाही हुई, वो लोग और भी कई लापरवाही कर सकते हैं वहां पर। तो उनको तो वहां केवल मुझे लग रहा है कि पैसों से मतलब है। कॉन्ट्रैक्टर किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है? पैसे के लिए लेता है ना वो। तो उसको क्या पड़ी है सेफ्टी की, बच्चों की? अगर बच्चों की सेफ्टी होती तो आज ये हादसा होता वहां पे। ये सब पैसे का खेल है वहां पे। अगर आप वहां चला नहीं सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे देके चलाना चाहते हो, तो क्यों चलाते हो ऐसी ट्रेनिंग सेंटर? बंद कर दो ना इनको सबको, तो किसी के बच्चे की जान तो नहीं जाएगी ना। आज अगर बंद रहता वो, तो आज हमारे बच्चे की जान जाती है। हम जाते हैं वहां पे सिखाने के लिए बच्चे को। गया हुआ हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, मैं खुद स्विमिंग के लिए गया हुआ हूँ। वहाँ पे एक खामी देखी गई है कि जब भी कोई जो भी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाता है तो खाली उनको ही अलाउड किया जाता है, उनके पेरेंट्स को अलाउड नहीं किया जाता है। एटलीस्ट कम से कम उनके पेरेंट्स को अलाउड करें, ताकि उनके माँ बाप अपने बच्चों की निगरानी तो रख सके। अगर वहाँ के जो सेफ गार्ड है वो अगर उनकी ध्यान नहीं जाए, कम से माँ बाप की, पेरेंट्स की तो एक दिल से लगाव नहीं होती कि मेरा बच्चा कैसे तैर रहा है, कहाँ तैर रहा है। हो सकता है अगर उस वक्त अगर हसमुख जी वहाँ होते या उनकी उस बच्चे की माँ वहाँ होती तो अपने बच्चे को 2-3 मिनट में अगर नहीं देखती तो वो एक्शन में आ जाती। ये जरूरी है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मेरा भाईंदर के सभी वासियों से, कि इस जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये जो घटना हुई है उसकी भरपूर निंदा करें। परिवार की भावना बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने घर के लाल को खोया है। 11 साल का ग्रंथ स्विमिंग करने जाता है सीखने के लिए, और उसके बाद वो वापस नहीं आता, तो परिवार की व्यथा बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड की है। अप्राकृतिक एक जो होता है डेथ का मामला उन्होंने दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने वहाँ के CCTV कैमरे वगैरह सब अपने ताबे में लिए हैं, जो मुझे सूचना है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और उसमें जो भी निष्पन्न आएगा, जिसको जो भी उसमें आरोपी होगा, जो गुनहगार होगा, उसको सजा मिले, ऐसी परिवार की और हम सभी की भी यही भावना है कि जो भी उसके अंदर लाइफ गार्ड की लापरवाही है या मैनेजमेंट की लापरवाही है या जो भी जिसकी लापरवाही है, उसके हिसाब से जो भी है गुनहगार, उसको उसकी सजा मिले। 100% लाइफ गार्ड जो है ना, वहाँ पे बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं वो तो इस हादसे से हमें मिल ही गया सबक। लेकिन मैं तो पेरेंट्स को ये कहूंगा कि जो भी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने भेजते हैं वो खुद उन पे अपनी नजर रखें, किसी के भरोसे अपने बच्चे की जिंदगी को ना सौंपे। जहां एक तरफ इस घटना के बाद ग्रंथ का पूरा परिवार सदमे में है, वहीं अब देखने वाली बात होगी कि महानगर पालिका और मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरह से कार्रवाई करती है।